Krishna, so in the last class we had studied about Newton's second law of motion, है ना. F equals to ma बोले थे और F equals to ma का बहुत सारा applications पढ़े थे नॉर्मल फोर्सेस के लिए. वहीं आपको वेइंग मशीन और वेइंग पेन के बारे में बताया गया था. So in today's class we'll start again. Today's class will be filled with numericals based on F equals to ma only. So let us directly solve the questions one by one. So देखो यहाँ पे for example suppose ऐसा करके दो ब्लॉक रखा हुआ है. I don't know कराया है कि नहीं कराया है. 100 न्यूटन से ढकेल रहे हैं. दिस इज 5 kg एंड दिस इज 15 kg. टू ब्लॉक्स आर देयर. क्वेश्चन है फाइंड द नॉर्मल फोर्स हियर. फाइंड द नॉर्मल फोर्स देयर. ये फर्स्ट क्वेश्चन. आप लोग सॉल्व करते रहो फटाफट. मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ. आप लोग फटाक से सॉल्व करते रहना. 10, 20, इसको ले लो 30. ठीक है. यहाँ से लग रहा है से 200 और यहाँ से लग रहा है 80 न्यूटन. आप लोग फटाफट सॉल्व करते रहो. दिस इज N1 and this is N2. Find these two normal forces you are supposed to find. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है. ढंग से बस इक्वेशन लिखना. इक्वेशन लिखते टाइम एक चीज बताए थे which you have to take care. What is that? जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करे उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है. उस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है. वन थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. सेकेंडली बच्चे का जो डाउट था वो ध्यान रखना कि आप एक बॉडी पे वही फोर्सेस बनाना जो डायरेक्टली उस पर लग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जब 20 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये 200 का और ये 80 का कोई रोल नहीं है. इसके यहाँ पे 20 न्यूटन के हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में इस 20 kg पे जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सिर्फ इस 10 kg का और इस 30 kg का ही बनाएंगे. ये 80 और ये 200 से इस 20 को कोई मतलब नहीं है. उसी तरह से ये 30 kg को 200 से मतलब नहीं है. सिर्फ 80 kg से ये 80 न्यूटन से मतलब है. इस 80 न्यूटन से मतलब है और इसके नॉर्मल फोर्स से मतलब है. वर्टिकल फोर्स का हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है. तो ये दो चीज का ध्यान रखना. एफबीटी ढंग से बनाना सारे बॉडीज का और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे. ढंग से सॉल्व करना बिल्कुल. आपको दो इक्वेशन आना चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे. खैर आप ट्राई करो फटाक से. ये एक लिफ्ट में दिस इज अ 2 kg ब्लॉक. दिस इज अ लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज गोइंग अप विथ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द टेंशन. फाइंड द टेंशन इन दिस केस. अच्छा एक काम करो. ये पार्ट ए है. लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. लिफ्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. फाइंड द टेंशन. सेकेंड लिफ्ट नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो फाइंड द टेंशन. अगर नीचे आ रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से तो फाइंड द टेंशन. और लिफ्ट अगर नीचे आ रहा हो 20 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से तो फाइंड द टेंशन. ये चारों केसेस में आपको टेंशन निकालना है इसमें. ठीक है. ठीक है. इतना फटाक से सॉल्व करो फिर देखना बोर्ड की तरफ क्योंकि ये करा के फिर मैं नया प्रॉब्लम्स कराऊंगा. डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं. ध्यान से देख. पहला वाला में क्या बनाएंगे? जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस 5 kg का और दिस 5 kg वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स है. इस पे नॉर्मल का बात करें तो कितना लगेगा? नॉर्मल ऊपर की तरफ कितना लगेगा? 50 न्यूटन. इसका वेट है 50 तो नॉर्मल भी ऊपर कितना लगेगा? 50. क्योंकि मूव तो हॉरिजॉन्टली कर रहा है. वर्टिकली देयर इज नो मोशन. सो देयरफॉर वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड. So therefore, this is 50 Newton obviously, and this will be also. So this normal will be how much? Normal on 5. This will be how much? 50 Newton naturally. ठीक है? But we are not bothered about that only. We are not bothered about that. Of course, you should have this in the back of your mind. I am rubbing it just to make the picture more clear. That's it. But those forces are there, of course. So in the free body diagram, I am not drawing them. Doesn't mean those forces are not there. ठीक है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल चूंकि एक्सेलरेशन हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम सिर्फ इसी डायरेक्शन के फोर्सेस से हमको मतलब भी है तो सिर्फ यही वाला बनाएंगे भी. तो इस तरफ लग रहा है 100 और ये 15 kg नॉर्मल लगाएगा ऐसे करके. मान लो वो n. ठीक है. ओके. दूसरा जब 15 kg का बात करें. अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इससे हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन देखो मूव किधर कर रहा है? इस तरफ. तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? 100 माइनस n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दो वेरिएबल है तो कितना इक्वेशन चाहिए? एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए मेरे को फॉर दीज टू वेरिएबल्स. बट आई हैव ओनली वन इक्वेशन एज ऑफ नाउ. इफ आई कंसिडर 5 kg ओनली so I need to consider 15 kg also. So now when I consider 15 kg also, for this also draw free body diagram only for horizontal forces because 15 kg is also moving in only horizontal direction. So horizontal forces if I draw there is only one force which is n. देखो ये n और ये n इक्वल है. Why? Because these are action reaction pair.
15 5 kg पे n लगा रहा है, 5 kg भी 15 पे n ही लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन लॉ का F इक्वल्स टू ma, तो यही नेट फोर्स है n। यहाँ नेट फोर्स क्या था इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन जा रहा है ना, ऐसे करके देखो 100 न्यूटन लगा रहे हैं, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना था 100 माइनस n। इस केस के लिए नेट फोर्स सिर्फ n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे फटाक से। पूछा था नॉर्मल, खैर हम तो दोनों निकाल लेते हैं, सपोज दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 20a, तो आपका a कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला, अगर एक्सेलरेशन 5 आ गया तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, यहीं से देख लो 15 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज हाउ मच 5, 75 न्यूटन, और यहां से भी भाई 75 न्यूटन आएगा आपका। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 75 न्यूटन, और दिस इज मूविंग विद एन, अच्छा एक चीज ध्यान दो, दोनों मूव कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, दोनों का दोनों कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, करेक्ट। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा बस फील करके बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ढकेल में ऐसे रहा हूं ना, ऐसे करके जब मैं ढकेल रहा हूं मान लो ऐसे करके, तो 5 और 15 साथ साथ ही तो चलेगा, 5 kg 15 kg को ढकेलेगा पीछे से, 15 भी 5 को ढकेलेगा, पर चलेगा साथ साथ। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर से धक्का आप इधर से पुश कर रहे हैं तो 15 kg ज्यादा जोश में आगे भाग गया, 5 kg पीछे रह गया, ऐसा नहीं होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए ये फैक्ट का नॉलेज को ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों का एक्सेलरेशन को ए ही लिखा है। देखो 100 माइनस एन क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, किसके लिए 5 kg के लिए, for 5 kg I have written like this, 100 minus n equals to 5a, but for 15 kg also I have written n equals to 15a। ये वेरिएबल भी a लिखा था और ये वेरिएबल भी a लिखा था, because I could sense that both these things will have common acceleration। Why? Because both these things are moving together। In situations we'll be dealing in forthcoming classes, we'll see that it's not always necessary to always take the same acceleration। The acceleration of the bodies may be different also in some cases, but in this case it's the same। तो ध्यान रखना, आंख बंद करके इस चीज को, हालांकि हमने लिखा था ऑब्वियस था, पर always be conscious of what you are writing the variables, ठीक है बस। तो ये सिंपल अपना सेकंड क्वेश्चन देख लो फटाक से। ओके, सेकंड क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स आएगा, n1 n2 और एक्सेलरेशन, 3 वेरिएबल आएगा, 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन कैसे आएगा, 10 kg के लिए, 20 kg के लिए, 30 kg के लिए, तीनों के लिए हम F इक्वल्स टू ma अलॉन्ग x एक्सिस लिख लेंगे, तो 3 इक्वेशन मिल जाएगा। तीनों ब्लॉक्स के लिए अलॉन्ग x एक्सिस तीनों इक्वेशन लिख लेंगे, 3 इक्वेशन लिख लेंगे, तो 3 इक्वेशन आ गया, 3 वेरिएबल है n1 n2 और एक्सेलरेशन जो आएगा सिस्टम का, एक्सेलरेशन जो आएगा तीनों का। अच्छा इस केस में बताओ तीनों साथ साथ मूव करेंगे कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो यही, ये तीनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे या 30 kg आगे भाग जाएगा, ये 10 kg थोड़ा इधर भाग जाएगा, कैसे मूव करेगा, साथ साथ मूव करेंगे, तीनों ब्लॉक साथ साथ है ना। इधर से मैं 200 से ढकेल रहा हूं, इधर से 80 से ढकेल रहा हूं, जाहिर सा बात है इधर जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो ऐसे करके मूव करेगा और साथ साथ ही मूव करेगा, ठीक है। ये साथ साथ मूव करने का फंडा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन हम ए ही लिख सकते हैं, इसीलिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो जब 10 kg का हम डायग्राम बनाएंगे तो यहां से क्या लग रहा है 200 और यहां से लग रहा है n1 और यह है 10। इक्वेशन लिखेंगे 200 माइनस n इक्वल्स टू 10a। क्लियर है, क्योंकि उधर मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना। जब 20 kg का बात करेंगे, किधर मूव कर रहा है, मतलब यहां से लग रहा है n1 और यहां से लग रहा है n2, किधर मूव कर रहा है, इधर की इधर, इधर। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, n1 पॉजिटिव है, n2 नेगेटिव है, n1 माइनस n2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और तीसरा ये इसके 30 kg के लिए क्या लिखेंगे, देखो 30 kg के लिए ऑफकोर्स मैं ऐसा, ऑफकोर्स देखो यहां मैं फ्री बॉडी डायग्राम में वेट नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को हॉरिजॉन्टल से मतलब है। मैं पूछूं फाइंड द व्हाट इज द नॉर्मल ऑन 10 kg बाय ग्राउंड, नॉर्मल ऑन 10 kg बाय ग्राउंड कितना होगा, बोलो 100 न्यूटन, क्योंकि वेट कितना लग रहा है 100, नॉर्मल कितना लगाएगा 100। और 20 kg नॉर्मल कितना हो जाएगा, वेट कितना है 200, नॉर्मल कितना लगाएगा 200। वर्टिकल और कोई फोर्स नहीं है ना, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, और जाहिर सा बात है उठेगा तो नहीं ग्राउंड से ये ऐसे करके, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वर्टिकल नेट फोर्स 0 होना चाहिए। 30 kg के लिए वेट 300, नॉर्मल 300, तो उससे हमको मतलब नहीं है, वो सिंपल है, देख के पता पड़ रहा है अपने को, इसलिए हमने वर्टिकल फोर्स को ड्रॉ ही नहीं किया। 30 kg के लिए फटाक से क्या करेंगे, यहाँ पे लग रहा है n2 और यहाँ पे लग रहा है 80। मेरे को लॉजिकली बताओ n2 बड़ा होगा या 80 बड़ा होगा, देख के बोलो।
N2 बड़ा होगा या 80 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होना चाहिए? देखते बोलो क्वेश्चन। जाहिर सा बात है, देखो 30 kg मूव किधर कर रहा है, ये 30 kg वाला ब्लॉक मूव किधर कर रहा है, उस तरफ। इसका मतलब ये वाले फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए, देयरफॉर N2 शुड बी ग्रेटर देन 80। क्लियर है ना? ये तो खैर ऐसे पूछ लिया मैं आपसे। और इक्वेशन में क्या लिखेंगे, क्योंकि 30 kg उस तरफ मूव कर रहा है, तो वो उस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस आई हैव टू ट्रीट देम एज पॉजिटिव। सो देयरफॉर इक्वेशन आई विल राइट इज N2 minus 80 equals to mass into acceleration. There are three equations. ये 200 minus N1. There are three equations. Let us try to solve these three equations one by one. अगर मैं ये दो इक्वेशन को ऐड कर दूं, देखो N1 उड़ जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएगा, 200 minus N2 equals to 30A. 200 minus N2 equals to 30A. और यहाँ पे क्या है, N2 minus 80 equals to 30A. ये दो को अब ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये दो को ऐड करने से आएगा 120 equals to 60A. 120 equals to 60A. एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सॉल्व किया है बस। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस फटाक से हम पुट करते रहो, आंसर आ जाएगा। N1 कितना आएगा, 200 minus 20, 180 न्यूटन। N2 कितना आएगा, N2 कितना आएगा, 80 plus 30A, 80 plus 60, 140 न्यूटन। आ गया दोनों फटाक से, सिंपल। तो आपको कितने इक्वेशन थे, 3 सॉल्व करना था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देके पता पड़ना चाहिए कि कितने वेरिएबल्स हैं। आप सॉल्व करने जाओगे, यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखे, देखिए 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन है, तभी सॉल्व करना, वरना सॉल्व करने का फायदा नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा तो फायदा क्या सॉल्व करने का। 3 इक्वेशन रहना चाहिए 3 वेरिएबल्स के लिए। खैर, आई होप ये वाला क्लियर है आपको। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, आई होप कर लिए होंगे आप। चलो ये वाला देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे तो वहां पे सबसे पहले टेंशन निकालना है चारों केसेस में। तो पहला केस का हम बात करते हैं। चलो पहला केस में मेरे को बताओ, लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर के तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर है, ऊपर के तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जाहिर सा बात है, ये जो 2 kg है, अगर लिफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रस्सी से खींचेगा इसको 2 kg को ऊपर की तरफ। रस्सी लगा हुआ है ना, ऐसे करके खींचेगा रस्सी से ऊपर की तरफ। ओके, इसका मतलब बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है, नेट ऊपर की तरफ। क्लियर है ना? तो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर वाले फोर्सेस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब इस 2 kg का एफबीटी बनाएंगे, जब इस 2 kg का एफबीटी बनाएंगे, तो नीचे की तरफ लग रहा है 20, और टेंशन हमेशा ऊपर ही लगेगा। टेंशन तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। टेंशन हमेशा कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। तो हमेशा टेंशन ऐसे लगेगा। खैर, अब ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऊपर का फोर्स पॉजिटिव, तो नेट फोर्स T minus 20, नेट फोर्स T minus 20 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 2 into A। और A का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना? तो 4 मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन है अपना 4, तो टेंशन कितना आ गया, 24 न्यूटन। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस में क्या है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम चारों ही केस में वैसा रहेगा, पर सेकंड केस में नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कौन से फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, 20 की T। नीचे जा रहा है लिफ्ट, अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है तो बॉडी भी नीचे जा रहा होगा। क्लियर है ना? लिफ्ट अगर नीचे आ रहा है तो ये 2 kg भी नीचे आ रहा होगा, सेम एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कौन सा फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में तो यही दो फोर्सेस है। कौन सा फोर्स पॉजिटिव लेंगे, 20 वाला। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है, नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है, 20 माइनस टी। ये वाला फोर्स पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो 20 माइनस टी, दिस नेट फोर्स। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये नेट फोर्स किस पे है, 2 kg पे रे। ये नेट फोर्स किस पे है, 2 kg पे, उसी का तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। क्लियर है? इस पे नेट फोर्स लिखा है 20 माइनस टी, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg। 2 kg का एक्सेलरेशन कितना है ये वाले केस के लिए, ये वाले केस के लिए 2 kg का एक्सेलरेशन कितना है, देख लिफ्ट को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, धागा के साथ, स्ट्रिंग के साथ, दिस 2 kg इज ऑल्सो कमिंग डाउन and lift, the acceleration of the lift is downwards 2 meter per second square. This is attached to the lift through the string, therefore acceleration of 2 kg will also be 2 meter per second square. The acceleration of 2 kg will also be 2 meter per second square. Now this is which acceleration? It's the net acceleration. It is the net acceleration. Therefore
this is the net force equal to mass into net acceleration, that is 2. So in this case T is what? 16 Newton. See, tension is decreased. In this case tension was increased when the lift was moving up. And आप फिजिकली इमेजिन भी कर सकते हैं. आप फिजिकली सोचो कि मान लो मैंने एक धागा यहाँ बांध दिया और एक ब्लॉक लटका दिया, और इसको अगर मैं ऊपर खींचता हूं, अगर मैं इसको ऊपर खींचता हूं तो टेंशन ज्यादा लगेगा, टूटने का चांसेस है. अगर ज्यादा जोर से खींच देंगे तो हो सकता है टेंशन अपना झेल ही नहीं पाए, क्योंकि वेट नीचे लग रहा है ना. वेट नीचे लग रहा है और आप पकड़ के लिफ्ट को ऊपर उठा रहे हो, तो इसमें टेंशन बढ़ जाएगा ना. यू आर पुलिंग दिस लिफ्ट अपवर्ड एंड वेट इज डाउनवर्ड. सो ऐसे करके खिंचाव हो जा रहा है ना, सो टेंशन इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड वेट. अगर ऐसे फिक्स्ड रहता तो टेंशन 20 था. अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है लिफ्ट तो टेंशन वाज 20. बट इफ यू आर पुलिंग इट अप, टेंशन विल बिकम ग्रेटर देन 20 इन दिस केस. अगर आप ऊपर खींच रहे हैं तो इसको, लिफ्ट को, अगर लिफ्ट को नीचे लेके आ रहे हैं, देखो वेट तो नीचे 20 लग ही रहा है, पर आप नीचे ही लेके आ रहे हैं तो 20 से घट जाएगा जो टेंशन है. इसलिए टेंशन आ रहा है 16 न्यूटन. समझ में आ रहा है ढंग से? सी वाला देखो फटाक से, इस केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे? किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है. तो नीचे की तरफ नेट फोर्स है 20 माइनस टी. नीचे कितना लग रहा है? 20. ऊपर लग रहा है टी. नीचे की तरफ आ रहा है तो बॉडी भी नीचे की तरफ आ रहा होगा. नेट एक्सेलरेशन कितना बॉडी का हम ट्रीट कर लें? 10. हम कितना ट्रीट कर लें नेट एक्सेलरेशन बॉडी का? 10. इक्वेशन क्या लिखेंगे? 20 माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. टेंशन कितना आ गया? 0. टेंशन कितना आ गया? 0. ये बिल्कुल उसी प्रॉब्लम की तरह है जब मैंने आपको कहा था कि एक लिफ्ट में एक बॉडी ले लो 2 kg का और लिफ्ट को नीचे ले जाओ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और लिफ्ट को आप फ्री फॉल करा दो. इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ये किसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है? ये एक्सेलरेशन किसका दिया हुआ है? लिफ्ट का. ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया हुआ है सारा. लिफ्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फ्री फॉल ही तो कर रहा है वो. आप उसको चाहे केबल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे लाओ या छोड़ दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब केबल ही काट दो ऊपर से. दोनों ही केस कर सकते हैं. या तो आप लिफ्ट को नीचे लेके आओ विद द हेल्प ऑफ केबल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कट द स्ट्रिंग ओनली. In that case also the lift will go down only with an acceleration of 10 meter per second square. So it's the same thing. Both the things are same. What? That in both the cases the lift is undergoing free fall only. ठीक है? और फ्री फॉल के केस में जैसे यहाँ पे नॉर्मल 0 हो गया था, यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी फ्री फॉल कर रहा है, लिफ्ट भी फ्री फॉल कर रहा है, तो टेंशन का आएगा? टेंशन नहीं लगेगा. यहाँ पे क्या हो गया था? लिफ्ट भी फ्री फॉल कर रहा था, 2 kg फ्री फॉल कर रहा था, तो टेंशन नहीं लगता, मतलब सॉरी नॉर्मल नहीं लगता इस केस में. समझ रहे हैं? मतलब सपोज आप एक लिफ्ट के अंदर घुसे हुए हैं और केबल काट दें, सो यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग अंडर योर फीट. देयर विल बी नो नॉर्मल. आप आराम से अपना, अब you'll just not feel any stress of standing. जब खड़ा रहते हो तो पैर में लगता है ना नॉर्मल. जब आप नॉर्मली खड़े रहते हो तो पैर में नॉर्मल फोर्स लगता है इक्वल टू योर वेट. बट इफ यू आर इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट यू विल नॉट फील एनीथिंग. मतलब कुछ एहसास ही नहीं होगा. आपने कभी कभी झूला झूला होगा, वो मेरी गो राउंड वाला. अगर आपको मैं समझाता हूँ, देखो अगर आपने वो मेरी गो राउंड वाला झूला झूला है कभी, अच्छा ये सारा यहाँ पे देखो, यहाँ बता दे रहा हूँ. देखो वो मेरी गो राउंड में जो मेला में जो झूला लगता है ऐसे करके झूला होता है, हम बैठते हैं ये सारे झूला में ऐसे करके. तो आप अगर ध्यान से याद करो, जब नीचे आता था गाड़ी, मतलब जब ये झूला सपोज ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके घूमता था ना, हाँ ये फिक्स है ऐसे करके स्टैंड से, ठीक है, ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है. जब ऊपर जाता था, आप यहां बैठे रहते थे, तो आपको ज्यादा नॉर्मल फील होता होगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है. जब ऊपर जाता था, लिफ्ट बोल रहा हूं, वो जो केबिन जिसमें आप बैठते हो, वो जब ऊपर जाता था, आप खुद सोचो आप एक केबिन में बैठे हो जो ऊपर जा रहा है, तो आपको ज्यादा इंपैक्ट फील होगा, ज्यादा नॉर्मल फील होगा, क्योंकि आपका वेट तो नीचे है ही, आपका वेट तो नीचे है ही, पर नॉर्मल उस वेट को काउंटरैक्ट कर रहा है और उस नॉर्मल आपको इतना एक्सेलरेशन दे रहा है कि आप ऊपर जा रहे हो अगेंस्ट योर ओन वेट. तो नॉर्मल ज्यादा लगेगा ना. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब झूला में बैठते हो और जब झूला ऊपर जाता है तो आपको ज्यादा अपना वेट ज्यादा फील होता है. अपना वेट ज्यादा फील होता है. क्यों? अपना वेट ज्यादा नहीं हो गया, वेट तो अपना कांस्टेंट ही है. थोड़ी झूला में मोटा हो गया बैठ के कोई आदमी, नहीं, वेट वही है. ज्यादा क्यों लगता है? नॉर्मल बढ़ जाता है. अब वो क्यों बढ़ता है? अब इसका प्री बॉडी डायग्राम बना लो. देखो एन और नीचे क्या लग रहा है? mg. मान लो ऊपर जा रहा है, मान लो ऊपर जा रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. केबिन कितना से जा रहा है? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. नेट एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ. इक्वेशन क्या लिखेंगे? n माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नॉर्मल कितना आ गया? m
जी प्लस ए, इधर भेज दिया मैंने। देख नॉर्मल बढ़ गया, नॉर्मल केसेस में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg होता है। अगर आप खड़े हैं ग्राउंड पे ऐसे करके तो नॉर्मल का वैल्यू कितना है mg। पर अगर ये पूरा रूम जहां मैं अभी क्लास दे रहा हूं, इस पूरे रूम को अगर ऊपर उठाया जाए a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो नॉर्मल कितना होगा m इंटू जी प्लस ए, नॉर्मल बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप खुद इमेजिन करो घर में बैठे हुए बेड पे कहीं भी बैठ के आप ये क्लास सुन रहे हो, अगर उसको ऊपर उठा दूं मैं एकदम स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर उठा रहा हूं, आपको लगेगा ना वेट बहुत बढ़ गया। वो वेट नहीं बढ़ गया, वो नॉर्मल आपको ज्यादा लग रहा है ऊपर की तरफ। वही होता है झूला में, ऊपर जाते टाइम नॉर्मल ज्यादा फील होता है। यहाँ पे उसका इक्वेशन से हम समझ सकते हैं वाई, क्योंकि इक्वेशन है एम जी प्लस ए आता है नॉर्मल। अच्छा दूसरा चीज, जब नीचे आते हैं तो आपने महसूस किया होगा, जब नीचे आता है लिफ्ट तो अपने आपको फील होता है कि डर बढ़ जाता है। ऊपर जाते टाइम उतना डर नहीं लगता, ऊपर जाते टाइम उतना डर नहीं लगता, पर नीचे आते टाइम बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आता है तो अपने को ऐसा फील होता है, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे आता है तो अपने को ऐसा फील होता है कि हम मतलब उड़ जाएंगे, विल जस्ट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द केबिन, ऐसा फील होता है। वी फील लाइक दैट। व्हाई? जब लिफ्ट नीचे आता है ऐसा क्यों फील होता है कि हम मतलब उड़ जाएंगे लिफ्ट से? ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है हम पे ऊपर की तरफ, मान लो अंदर में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल लग रहा है ऊपर, नीचे हमारा वेट, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है मान लो a, क्लियर है ना? नीचे की तरफ नीचे आ रहा नहीं है, नीचे की तरफ मान लो एक्सेलरेशन है a। इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg माइनस एन, नीचे के फोर्सेस पॉजिटिव है तो mg माइनस एन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल कितना आ गया देखो, m इंटू जी माइनस ए। नॉर्मल कितना आ गया? m इंटू जी माइनस ए, ये नॉर्मल आ गया। घट गया या बढ़ गया mg से? ये mg से बड़ा है कि छोटा है? mg से छोटा है। हम जब नॉर्मली खड़े रहते हैं ग्राउंड पे तो नॉर्मल कितना लगता है? mg पर, तो हमको अच्छा लगता है, वी फील कंफर्टेबल, हाँ सही है, नॉर्मली खड़े हैं। आपने लिफ्ट में कभी कभी देखा होगा, जब लिफ्ट ऊपर चढ़ता है तो अपने को थोड़ा ज्यादा नॉर्मल फील होता है, प्रेशर ज्यादा फील होता है, हाँ, और जब लिफ्ट नीचे आता है तो अपने को नॉर्मल कम फील होता है। जब यू माइट हैव फेल्ट लाइक दैट, दिस इज द रीजन, नॉर्मल घट जाता है। अब मान लो, और यहाँ डर भी इसीलिए ज्यादा लगता है क्योंकि अपने को लगता है नॉर्मल घट गया। नॉर्मल घट गया मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स घट गया नीचे से, कॉन्टैक्ट फोर्स घट गया मतलब वी फील दैट नीचे है नहीं कुछ सपोर्ट, तो उसका डर लगता है अपने को, दैट इज द रीजन। अच्छा एक और चीज, मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन को जी कर दें, मान लो इसको, ये जो मेरी गो राउंड है ना, इसको हम कितने स्पीड से नीचे लेके आ जाए? इसको हम लेके आ जाए सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे, ये मेरी गो राउंड, सपोज इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दें नीचे की तरफ, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0। अगर ए को जिससे वो एक्सेलरेट कर रहा है उसको एक्सेलरेशन एट सम पॉइंट नीचे की तरफ अगर जी के बराबर है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गया, तो उस समय नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0। मतलब वो आदमी का प्राण सूख जाएगा डर के मारे। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि कुछ है ही नहीं मेरे नीचे, फील ही नहीं करेगा कुछ, नॉर्मल 0 हो गया ना। आप फील करते हो क्यों? क्योंकि ग्राउंड नॉर्मल लगा रहा है आप पे, पर उस केस में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करेगा वो, तो नॉर्मली 0 हो जाएगा, तो टेंशन में उसको फील ही नहीं होगा नीचे से कुछ है। तो एनीवे ये सब थोड़ा टाइम पास का चीज बता दिया समझने के लिए कि लॉजिकली ऊपर जब जाओगे तो नॉर्मल बढ़ेगा, उसी तरह ऊपर जब जाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो नॉर्मल घटेगा, उसी तरह से नीचे आएंगे तो टेंशन घटना चाहिए। खैर फ्री फॉल कर रहा है तो टेंशन 0 हो गया। बी वाला केस देखो, जब नीचे 20 से आ रहा है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? नीचे वाला वेट माइनस टेंशन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स 20 नहीं रहेगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो जाएगा, पर सॉल्व करते टाइम हमको नहीं पता क्या एक्सेलरेशन है, तो आप ऐसे ले लेना, नहीं समझ में आया? देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लिफ्ट नीचे कितने से आ रहा है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लिफ्ट नीचे कितने से आ रहा है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो हमको टेंशन का वैल्यू निकालना है, राइट और रॉन्ग, हमको पूछा गया क्वेश्चन में, टेंशन निकालने पूछा ना। हम हमेशा बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइट है, ढीला नहीं हुआ है, स्लैक। देयर आर 2 वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर स्ट्रिंग। एक को बोलते हैं टॉट, स्ट्रिंग इज टॉट, TAUT, या टाइट, कुछ भी बोल लो। टॉट या टाइट मतलब खिंचाव है, देयर इज सम टेंशन। अनदर वर्ड इज स्लैक, स्लैक का मतलब टेंशन ऐसा हो, मतलब रोप ऐसा हो गया, इसको कहते हैं स्लैक। क्या कहते हैं? स्लैक। सो टॉट एंड टाइट एंड स्लैक, दीज आर द 2 वर्ड्स यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स। सो स्लैक का मतलब ढीला हो गया स्ट्रिंग। सो अपने को ऑफ कोर्स दिख रहा है साफ साफ कि अगर लिफ्ट को नीचे 20 से ले जाएंगे तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, पर हम मानते हैं कि हमको ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता, स्टार्टिंग में नहीं ही आता है, वो नेचुरल है। तो आप चुपचाप इक्वेशन लिख लो, आप क्या कर लो, चुपचाप इक्वेशन लिख लो।
नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, अरे लिफ्ट तो नीचे जा रहा है ना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नीचे वाले फोर्सेस पॉजिटिव दैट इज +20, ऊपर वाले फोर्सेस नेगेटिव इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ये किसका एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का नहीं है, ये किसका एक्सेलरेशन लिखते हैं, ये फोर्सेस किस पे लिखे हैं 2 kg के लिए, लिफ्ट के लिए थोड़ी लिखे ये फोर्सेस, तो एक्सेलरेशन किसका लिखेंगे, लिफ्ट का नहीं, बॉडी का ही लिखेंगे। तो हम बॉडी का एक्सेलरेशन मानते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मानने में कोई दिक्कत नहीं, पर जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपका टेंशन आएगा -40 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब टेंशन कभी नेगेटिव होता है क्या, नॉर्मल कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, उसका क्या मतलब होता है, बॉडी ने कांटेक्ट छोड़ दिया। उसी तरह से टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता, टेंशन अगर 0 है या फिर टेंशन अगर नेगेटिव आ गया, आपको समझ जाना है कि स्ट्रिंग क्या हो गया है, स्लैक। आपको समझ जाना है कि स्ट्रिंग क्या हो गया है, स्लैक, टॉट नहीं रहा वो, अब इट्स नॉट टाइट एनीमोर। टेंशन 0 हो गया ना, मतलब स्ट्रिंग में कोई खिंचाव है ही नहीं, स्ट्रिंग क्या हो गया है, स्लैक। So this is one very important thing which you have to take care. I hope you understood this कि हमको मान लेना है 20 ले लेना, लिफ्ट और इसका एक्सेलरेशन सेम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में इंटरप्रिटेशन करते हैं जो रिजल्ट आया उसका। ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर ये तो कुछ कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल था किस पे, टेंशन पे और अपना नॉर्मल पे, और कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन भी समझ में आया, और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो टेंशन से ही रिलेटेड और कुछ कुछ एग्जांपल सिंपल, बिल्कुल जी बिल्कुल जैसे नॉर्मल में लिए थे वैसे टेंशन में भी लेंगे, आप कर सकते हैं बिल्कुल। 1 2 3 ये चौथा क्वेश्चन होगा। सपोज फॉर एग्जांपल यहां ऐसा करके 2 ब्लॉक्स है, ऐसा करके। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं सिस्टम के बारे में, या मैं सिस्टम के बारे में क्लास में बताऊंगा, आपको बता देता हूं। देखो बता देता हूं, देखो ताकि ये सारा क्वेश्चन आराम से अपना सॉल्व हो जाए, उतना कौन टेंशन ले बार बार। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं सिस्टम का। सिस्टम देखो, सपोज ऐसा करके मेरा लिफ्ट है, इधर एक डब्बा इधर एक डब्बा, ठीक है। ये मान लो 10 kg और ये मान लो 5 kg एंड 150। दिस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान समझना, मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, 5 kg और 10 kg दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा अलग अलग रहेगा? 5 kg और 10 kg दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इसका मतलब मैं इसको एक बॉडी कंबाइंड बॉडी मान सकता हूं, मैं उसको एक कंबाइंड बॉडी मान सकता हूं। whenever bodies have a common acceleration, they can be treated as a system. Whenever bodies have a common acceleration, they can be treated as a system. System का क्या मतलब है? It is basically a combination of bodies. ध्यान से सुनो, important concept है। System क्या बोलते हैं? It is basically a combination of bodies that is moving with same acceleration. 2-3 बॉडी अगर साथ मूव कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन के साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ, तब उसको हम क्या कहते हैं? These bodies in a combined way make a system and we treat them as one body with a mass equal to the combined mass of all the bodies. ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे। सपोज मैंने आपको कहा यहां पे, खैर यहां पे तो अप्लाई, हाँ खैर मैं बस ये समझा रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू। देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूं, मैं फिलहाल बस ये समझा रहा हूं आपको कि इसको 5 kg और 10 kg को सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। कैन आई ट्रीट दिस 5 kg एंड 2 kg एज ए सिस्टम, यस और नो? कब ट्रीट करते हैं? कब ट्रीट करते हैं सिस्टम? व्हेन बोथ ऑफ द बॉडी शुड हैव सेम एक्सेलरेशन। क्या दोनों का सेम एक्सेलरेशन है? यस। कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देयरफॉर 5 kg एंड 10 kg कैन बी रिप्लेस्ड लाइक दिस। 5 kg एंड 10 kg कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस 15 kg। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता आपको। देखो सपोज मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड द नॉर्मल फोर्स हियर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय लिफ्ट ऑन 10 kg, फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय लिफ्ट ऑन 10 kg। क्या क्वेश्चन है? ठीक है।
तो हम क्या करते थे पहले, इससे पहले मैंने जो आपको सिखाया उसमें क्या सिखाया, वैसे से वैसे सिखाना जरूरी था क्योंकि इक्वेशन लिखना अपने को आना चाहिए था। तो मान लो यहाँ पे पहले, अब यहाँ डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आप, डायरेक्ट अगर 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 100 kg इसका खुद का वेट, लिफ्ट लगा रहा है मान लो n जो मेरे को निकालना है। ओके, और कुछ लग रहा है वर्टिकल के अलोंग, देखो मोशन वर्टिकल के अलोंग हो रहा है ना, तो मैं वर्टिकल फोर्सेस से बॉदर्ड हूं, ऐसे भी हॉरिजॉन्टल है ही नहीं कुछ। तो नीचे की तरफ 100 मतलब लिफ्ट लगा रहा है n, और 5 kg ऊपर से लगा रहा है n1, 10 kg मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर का डायरेक्शन को हम क्या ले लें, पॉजिटिव। इक्वेशन क्या लिख देंगे, n ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है n माइनस 100 माइनस n1 इक्वल्स टू, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है, 10 kg का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2, 10 kg का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2, तो क्या लिख दें 10 इंटू 2 दैट इज 20। देखो यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस n1 इक्वल्स टू 120, n माइनस n1 इक्वल्स टू 100, कितना वेरिएबल हो गया 2। इक्वेशन कितना जोश में लिखे हम, एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, किसका लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, 5 kg के ऊपर से। 5 kg पे अगर ध्यान दें ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, देखो n1 कौन लगाया, 5 kg 10 kg पे, तो 10 kg 5 kg पे भी n1 लगाएगा, राइट। अरे ये n1 और ये n1 इक्वल होगा ना, ये 5 kg 10 kg पे लगा रहा था ऊपर से n1, तो 10 kg 5 kg पे लगाएगा यही n1, n मत लिख देना, n तो लिफ्ट लगा रहा था इस पे, n1 है, ठीक है। और नीचे की तरफ इस पे ऑलरेडी लग रहा है 50, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गया मेरा, ऊपर की तरफ लग रहा है n1 माइनस 50 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि 2, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, इसका मतलब n1 आ गया 60। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, n1 का वैल्यू कितना आ गया, n1 का वैल्यू आ गया 60, यहां पुट कर दो, n1 का वैल्यू 60 मतलब n का वैल्यू 120 प्लस 60 दैट इज 180 न्यूटन, n का वैल्यू आ गया 180 न्यूटन। दो इक्वेशन लिख के दो वेरिएबल को सॉल्व करके हमने आंसर निकाला। मैं कह रहा हूं अब क्या कर सकते हो, यहां पे जब नॉर्मल पूछा है हमको दिख रहा है दोनों बॉडी, तो हम एक ही ट्रीट कर सकते हैं 15 kg का 10 + 5, बोलो क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी को सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, कितना 2 मीटर/सेकंड², इसीलिए हम इसको एक सिस्टम बोल सकते हैं। कितने वेट का, कितने मास का, 15 kg का। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वही यहाँ पे भी लग रहा होगा, यस और नो, आप पहले बताओ लॉजिकली सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। इसको अगर मैंने 15 kg से रिप्लेस कर दिया तो निकालना क्या है, निकालना मेरे को थोड़ी 15 kg है, निकालना क्या था, ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। मैंने तो इस 5 + 10 को 15 लिखा ना, तो ये नॉर्मल चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये नॉर्मल वही रहेगा जो पहले था, आंसर चेंज नहीं होगा। और नीचे की तरफ वेट कितना हो जाएगा इसका 150, नीचे की तरफ वेट कितना हो जाएगा 150, मूव कितने से कर रहा है 2 मीटर/सेकंड² से, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि 15 kg से मैंने रिप्लेस कर दिया बस। अब मेरे को नॉर्मल निकालना था, देख ऊपर की तरफ जा रहा है, इक्वेशन क्या लिखेंगे, n माइनस 150 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 15 लिखना 10 मत लिख देना, ध्यान रखना, रिप्लेस कर दिया मैंने ये सिस्टम ऐसे करके, डायग्राम ही रिप्लेस कर दिया, n माइनस 150 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मेरा n क्या आ गया 150 + 30 180, आंसर सेम। इसको कहते हैं सिस्टम का कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, सिस्टम का कॉन्सेप्ट। जब आपने ऐसे सिस्टम डिजाइन कर लिया तो ये नॉर्मल फोर्स जिसको हम n1 से डिनोट कर रहे थे वो इररेलेवेंट हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाता है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। अब कल भूल गया था बताना, देखो ये इररेलेवेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको कंबाइन कर दिया, 5 kg और 10 kg को क्या कर दिया मैंने, कंबाइंड। ध्यान से देखो, इसको मैंने जब कंबाइंड कर दिया, अब ध्यान से सुनो, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक को कहते हैं इंटरनल और एक को कहते हैं एक्सटर्नल। ये इंटरनल और एक्सटर्नल किस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम किसको चूज किया है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम किसको चूज किया है। जरूरी नहीं कि हमेशा कंबाइन करके ही आप सिस्टम चूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इंडिविजुअल बॉडी को भी सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं, ध्यान से सुन लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिस्टम बॉडीज को कंबाइन करके ही एक सिस्टम बनाया जाए। इंडिविजुअल बॉडीज देमसेल्व्स
also act as systems. Individual bodies can also act as systems. So मैंने जब 5 kg वहां पे बनाया तो ये 5 kg क्या हो गया, 5 kg क्या हो गया, सिस्टम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इसको, यस और नो, बोल सकते हैं बिल्कुल। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है बनाओ, नीचे लग रहा था 50 और ऊपर लग रहा था N1। अब ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल फोर्सेस वो होता है जो सिस्टम के बाहर से ड्यू टू अदर बॉडीज लगता है। अपने कॉपी में लिख लेना, मैंने लिखा रहा है यहां पे। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होता है जो सिस्टम के बाहर से लगता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, नाम ही है एक्सटर्नल, मतलब सिस्टम के बाहर से लगता है। तो ये 5 kg को मैंने सिस्टम जब पकड़ लिया तो N1 कौन लगा रहा है, अरे 10 kg लगा रहा है, बाहर से लग रहा है कि नहीं। अगर मैंने 5 kg को सिस्टम बोला, सिर्फ 5 kg को सिस्टम पकड़ लिया तो ये 10 kg बाहर वाला बॉडी हो गया ना। तो 10 kg इस 5 kg पे लगा रहा है N1, इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स, इट्स एन एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली 50 kg जो वेट लग रहा है, जो वेट लग रहा है वो ग्राउंड लगा रहा है। सिस्टम में इंक्लूडेड है क्या ग्राउंड, नहीं, सिस्टम में तो सिर्फ 5 kg है। इसका मतलब वो वेट भी कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। वेट भी कौन सा फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। ये जरूरी क्यों है, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब F इक्वल्स टू ma हम आज तक लिखा करते थे तो ये F इक्वल्स टू ma में जो F होता था ये होता था नेट एक्सटर्नल फोर्स। कल आपको एक वीडियो में मैंने नेट का मतलब बताया था, मतलब रिजल्टेंट। नेट का मतलब इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, और ये ए भी कौन सा होता है, नेट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये तो नेट का मतलब है। एक्सटर्नल का मतलब आज बता रहा हूं। एक्सटर्नल का क्या मतलब है, आपने जिस भी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज या किसी इंडिविजुअल बॉडी को सिस्टम ट्रीट किया तो बाहर से जो फोर्सेस लगते हैं वही अकाउंट में लेते हैं, और कोई फोर्सेस को हम अकाउंट में नहीं लेते हैं जब F इक्वल्स टू ma का यूज करते हैं। क्लियर है। अब यहां पर देखो 5 kg के लिए तो एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने लिख दिया, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। कोई इंटरनल फोर्स है क्या इसके लिए, कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है। 5 kg के अंदर कोई थोड़ी थोड़ी कोई फोर्स है। अच्छा जब 10 kg को मैं एक्सटर्नल, जब 10 kg को मैं एक सिस्टम ट्रीट कर लूं, 10 kg को क्या ट्रीट कर लूं, सिस्टम, तो फोर्सेस क्या क्या लगेगा देख, 100 ग्राउंड एक N लगा रहा था और 5 kg ऊपर से एक N1 लगा रहा था। क्या ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यस, क्योंकि सिस्टम पे सिर्फ 10 kg है। ये सारा का सारा फोर्सेस बाहर से लग रहा है उस पे। क्लियर है। ये सारे के सारे कैसे फोर्सेस हो गए, एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स कोई है क्या, कोई इंटरनल फोर्स नहीं है। जब मैंने 5 kg और 10 kg को एक सिस्टम ट्रीट कर लिया, कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों का ही एक्सेलरेशन ऊपर के तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो दोनों को एक सिस्टम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। अच्छा जब 5 और 10 kg को मैं कंबाइन कर देता हूं, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस 5 and 10 kg एज ए सिस्टम। और 5 kg और 10 kg एक है, इस पे एक्सटर्नली कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। चलो पहले काम करते हैं, ध्यान दो इधर। हम पहले क्या करते हैं, सारे फोर्सेस ड्रॉ करते हैं जो 5 kg और 10 kg पे लग रहे हैं। हम क्या करते हैं, 5 और 10 पे जितने फोर्सेस लगते हैं सब बना लो, या ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। आप एक काम करो, 5 और 10 को सिस्टम ही ट्रीट कर लो और फिर इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस बनाओ क्या क्या है। 5 kg और 10 kg एक सिस्टम है, इसका मास कितना है 15 kg, राइट और रॉन्ग, ठीक है। नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा 150 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल फोर्स है, अर्थ लगा रहा है सिस्टम पे। दूसरा चीज, ये ग्राउंड पे ध्यान से देखो, ये जो नॉर्मल लगा रहा था लिफ्ट, ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल, क्योंकि 5 और 10 पे कंबाइंड नीचे से लगा रहा ना, वो भी एक्सटर्नल फोर्स है। और कोई फोर्स है क्या, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिर्फ एक ये लिफ्ट लगा रहा है नीचे से नॉर्मल। इसको एज ए सिस्टम ट्रीट कर लो। कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लो, इसको एक ही ब्लॉक मान लो आप, इसको आप क्या मान लो, एक ही मान लो। तो कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, नीचे से नॉर्मल और ऊपर और एक वेट लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरनल फोर्स है क्या इसमें, 5 kg और 10 kg में कोई इंटरनल फोर्स है क्या, है, कौन सा, ये जो नॉर्मल है ये लोग का आपस का, वो इंटरनल फोर्सेस हो गया। ये 5 kg और 10 kg का जो अंदर का फोर्स है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। क्यों ये इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में जो बॉडीज हैं, सिस्टम में जो भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। घर का मामला है ये घर हो गया 5 kg और 10 kg, अंदर में जो लड़ाई कर रहा है ये लोग, ये सारा इंटरनल फोर्सेज है। घर के बाहर से ऊपर जो भी अटैक हो रहा है वो सारा एक्सटर्नल फोर्सेज है, सिंपल एज दैट।
इंटरनल फोर्स का क्या मतलब है, आपने अपना सिस्टम या घर चूज कर लिया ना, तो सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं वो आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो सारे कैसे फोर्सेस होंगे, इंटरनल। और बाहर से मतलब ये जो सिस्टम के जो बॉडीज हैं उसके अलावा जो बाहर के बॉडीज फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे फोर्सेस होंगे, एक्सटर्नल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिस्टम किसको लेंगे, जब मल्टीपल बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होता है तो हम उसको सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। लॉजिकली देखना, चिपका हुआ रहना चाहिए, किसी तरह से तो अटैच रहना चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे से कैसा रहना चाहिए, अटैच रहना चाहिए। अच्छा, और एक चीज देखो, जब भी F इक्वल्स टू एम लिखेंगे तो F क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा करके हम सिस्टम ट्रीट करने से अपने को काफी फायदा होता है। खैर, तो छोटा सा सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। अब जितने भी नॉर्मल फोर्सेस हमने सॉल्व किए थे मैं आपको दिखाता हूं। एग्जैक्टली मेरे को तो डेटा याद नहीं है, पर मैं आपको दिखाता हूं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। देखो फटाक से, मतलब एग्जैक्ट डेटा आई डोंट रिमेंबर, बट फॉर्मेट मेरे को याद है। मान लो ये 10 और ये 20, मान लो ये 10 और ये 20। अगर मैं आपको कहूं यहां से 120 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन, कितना होगा बताओ फटाक से, देख के, पेन को भी नहीं जलाना, देख के बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं कितना होगा, फटाक से देख के बोल दो कितना हो जाएगा। क्या सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं दोनों को, क्या दोनों को सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, ये 200 था और ये 80 ले लो, दोनों को सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, साथ साथ चलेगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन आ गया 4, खत्म, सिंपल। इसको क्या कर लेते हैं, सिस्टम मान सकते हैं, सिस्टम मान लें तो 30 kg। अब आपस में जो नॉर्मल हो गया इंटरनल फोर्स हो गया, टेंशन नहीं, अपने को F इक्वल्स टू एम एक्सटर्नल फोर्स लिखना होता है, तो 120 बस, सिंपल। एक्सेलरेशन कितना, 4। अब नॉर्मल निकालने बोले तो क्या करना, इस फैक्ट का यूज करना। देख के ही बोल दिया ना हमको एक्सेलरेशन 4 है, जब हम देख के बोल दिया एक्सेलरेशन 4 है तो मेरे को सिंपल इधर से एक n1 बनाना है। अगर मान लो मेरे को नॉर्मल निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, नॉर्मल, तो मैं क्या बना दूंगा, n इक्वल्स टू 20 kg का। और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है 20 kg पे, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? ऑफ कोर्स वेट लग रहा है नॉर्मल, मतलब वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूँ, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। n इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नॉर्मल आ गया 80 न्यूटन, खेला खत्म। दो इक्वेशन क्यों लिखूं मैं ये इक्वेशन क्यों लिखूं कि 120 माइनस n इक्वल्स टू 10a, और दूसरा इक्वेशन n इक्वल्स टू 20a। ऑफ कोर्स ये दो लिख के सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, और ऐसा भी नहीं कि काफी लेट लगेगा। इनफैक्ट हमेशा इक्वेशन लिख लेना बेस्ट होता है, हमेशा एक इक्वेशन लिख लेना बेस्ट होता है। पर कभी कभी हम देख के आंसर दे सकते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हम बोल दिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख के समझ में आ रहा है, और एक्सेलरेशन आ गया तो n इक्वल्स टू 20a, ये आ गया 80 न्यूटन, सिंपल। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा, एटलीस्ट ये बता दो, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? साथ साथ मूव करेगा तीनों, साथ साथ मूव करेगा क्या? हाँ, तीनों को सिस्टम ट्रीट कर लें क्या? हाँ। सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? 60 kg, 10 प्लस 20 प्लस 30। नेट फोर्स कितना है? 20। सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, देख के सोच के बोलो, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 200 माइनस 80, क्योंकि ये ज्यादा है, उधर मूव करेगा, तो 200 माइनस 80 नेट फोर्स बाय मास। सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहां से नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, इसके मदद से नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। देखो निकाल दे रहा हूं, सपोज 30 kg के लिए नॉर्मल निकालना है, मान लो मैं नाम देता हूं, चलो ये n1 और ये n2। पहला एक मेथड तो बता दिया था, ये मेथड भी देख लो। 30 kg के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n2 30 kg के लिए n2 माइनस 80 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने कितना निकाला अभी? 2। देखो n2 फटाक से मेरा कितना आ गया, 140, सिंपल। और n1 का अगर बात करेंगे तो 10 kg के लिए लिखता हूं, चलो 200 माइनस n1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से n1 कितना आ गया, 180, यही आया होगा पहले भी अपना। ऐसे करके भी कर सकते हैं, सिस्टम ट्रीट करने से भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स अपने लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है। ये सारा एप्लीकेशन है ट्रीटिंग देम एज अ सिस्टम, और ऐसा मैं इसलिए कराया क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अभी जिसमें यू कैन ट्रीट एज अ सिस्टम, नो प्रॉब्लम। आपका आंसर थोड़ा छोटा हो जाएगा बस, ठीक है। फटाक से देखो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, जो भी। ऐसा करके मान लो दो ब्लॉक्स है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ध्यान रखना। मान लो इसका मास 20 kg और इसका मास 30 kg, स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ध्यान रखना।
यहां से भी स्ट्रिंग से अटैच है और उसको मैं खींच रहा हूं, यहां से भी एक स्ट्रिंग से अटैच है जिसको मैं खींच रहा हूं उस तरफ विथ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। पहला क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन। अच्छा एक चीज, अच्छा ठीक है बताता हूं मैं वहीं पे। फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड T1 एंड T2, पहला ही ले लो। दूसरा सेम टाइप का बिल्कुल, इस बार आप F ले लो फिर से, कितना 250 न्यूटन, और ये ले लो 10, 20, 5, थोड़ा अजीब अजीब आंसर आ जाएगा, इसको 200 ले लो, 200 न्यूटन। तो 10, 30, 60। इस केस में भी मेरे को वैल्यू बताओ यहाँ पे, टेंशन T1 का, टेंशन T2 का, फाइंड एक्सेलरेशन T1, T2। फटाक से सॉल्व करो, एकदम बिल्कुल फास्ट, सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो एक्सेलरेशन निकालना है, जाहिर सी बात है हम पकड़ के खींचेंगे तो साथ साथ ही तो चलेगा, साथ साथ ही तो चलेगा, साथ साथ ही चलेगा। तो मैं एक्सेलरेशन कितना बोल दूं? पहले तो मैं तुम लोग को शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा बेटा, तुम लोग शॉर्टकट मारते रहता है वो। इसका देखो आप इक्वेशन लिखो चुपचाप, देख के ही बोल सकते हैं एक्सेलरेशन तो मेरा 5 आना चाहिए। एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए? 5। कैसे? इसको सिस्टम ट्रीट कर लेंगे। नेट फोर्स कितना? 250, मतलब 250 बाई टोटल मास 50। एक्सेलरेशन हो गया 250 बाई 50, 5। बट बी केयरफुल, स्टार्टिंग में ज्यादा होशियार मत बनना। अगर आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिख लो। देखो इक्वेशन लिख के बता रहा हूं, मान लो 30 kg में फोर्स कितना लग रहा है इस तरफ? 250। अच्छा T2 यहां जबरदस्ती पूछ दिया, T2 का वैल्यू कितना होना चाहिए देख के बोलो तो। ये वाले स्ट्रिंग को मैं खींच रहा हूं 250 न्यूटन से, और यही पूछ रहा हूं फिर टेंशन कितना होगा? कितना होगा? 250 ही होगा रे। ये जबरदस्ती का पूछ दिया बस ये बताने के लिए आपको कि जब स्ट्रिंग आप खींच रहे हैं 250 न्यूटन से तो स्ट्रिंग में टेंशन यही होगा, तो थोड़ी कुछ और हो जाएगा। आप खींचेंगे 250 से और टेंशन हो गया 100 न्यूटन, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं। आप जिस फोर्स से किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं कहीं भी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन कैसा भी उठपटांग सा दे दिया हो, मान लो क्वेश्चन ऐसा करके दे दिया, एक पुली लगा दिया आपको ऐसा करके, यहाँ भी एक ब्लॉक लटका दिया, यहाँ भी एक ब्लॉक लटका दिया, यहाँ भी ब्लॉक लटका दिया, और जब वो इसको खींच रहा है ऐसे करके तो बोला यहाँ पे टेंशन कितना होगा? यहाँ खींच रहे हैं 200 न्यूटन से, तो यहाँ पे 200 न्यूटन से खींच रहे हैं, यहाँ टेंशन कितना होगा भाई? 200 ही होगा। आप पूरे क्वेश्चन में कहीं भी स्ट्रिंग को जिस फोर्स से खींचोगे उस स्ट्रिंग में उतना ही टेंशन होगा जिस फोर्स से खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना रे? जिस फोर्स से आप स्ट्रिंग को खींचोगे कहीं भी उतना ही टेंशन उस स्ट्रिंग में डेवलप होगा। सिंपल सा फंडा है। अब इधर देखो आ गया, हाँ तो T2 का वैल्यू बता दिया 250 होगा। खैर तो वहां 250 पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है T1, ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया 20, इधर फोर्स लग रहा है T1। इसका इक्वेशन लिखते हैं पहले, उसको मारो गोली। पहले तो इसका इक्वेशन लिख लो, भागेगा किधर? उस तरफ। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? 250 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों के लिए मैं A और A लिख दूं, हाँ क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ये क्या है 20, इसके लिए क्या लगेगा? इधर सिर्फ T1 लग रहा है तो T1 इक्वल्स टू 20A। देखो दोनों को सॉल्व करेंगे, T1 को क्या पुट कर देंगे? 20A। तो 250 इक्वल्स टू 30A प्लस T1, 30A प्लस T1 मतलब 30A प्लस T1 और 20A, 30A प्लस 20A इज 50A। एक्सेलरेशन आ गया 5, वही आ रहा है, आना भी वही चाहिए। ठीक है। अच्छा T1 का वैल्यू कितना है? 20 इंटू A, दैट इज 100 न्यूटन। सिंपल। ठीक है। आप यहां से भी जब एक्सेलरेशन 5 निकाल लिए थे ना और आपको टेंशन पूछता तो इसका मदद मत लेना, इसका मदद मत लेना, लास्ट वाले का मदद लेना, क्योंकि फायदेमंद है ना। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है T1, तो T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो 5 मतलब 100। मैं बोल रहा हूं आपको अगर T1 निकालना हो तो इसका इक्वेशन लिखोगे कि इसका लिखोगे? इसका लिखने में फायदा है क्योंकि 20 पे एक ही फोर्स लग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं अगर ये मेथड को मारो गोली, मेथड खत्म हो गया अपना, दोनों निकल गया। अब अगर सिस्टम से कोई बच्चा निकाला एक्सेलरेशन, तो देख के बोल दोगे आप सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन कितना है देख के बोल देंगे सर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म। पर अगर आपको टेंशन पूछा होता, एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा होता, तो एक्सेलरेशन हम देख के बोल देते कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यूटन लॉ इस पे, तो क्या बोल देंगे फटाक से, T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधे T1 आ गया 100। इतना सॉल्व नहीं करना था, यही करना था। फायदा है ना, देख के ही आंसर बोल दिए हम। देखो जैसे इसका हम देख के ही आंसर करेंगे, वर्बली सॉल्व करेंगे, इसको हम पेन कॉपी चलाएंगे ही नहीं। ऑफ कोर्स मैं वर्बली सॉल्व करने के बाद पेन कॉपी चलाऊंगा आपके लिए, क्योंकि इक्वेशन लिखना अपने को ढंग से आना बहुत जरूरी है। अभी तो स्टाइल मार लेंगे छोटा छोटा प्रॉब्लम में ऐसे सॉल्व करके, ये सब स्टाइल मारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर जब अच्छा टफ प्रॉब्लम आएगा तो ढंग से इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे एक बार वर्बली सॉल्व करके फिर इक्वेशन लिख के भी दिखा दूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स इट। टाइम देख लेना तो एक बार। ओके, सो नाउ यू सी, फटाक से पहले बोलो तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं। पकड़ के खींच रहे हैं ऐसे करके तीनों ब्लॉक को, साथ साथ ही मूव करेगा। एक्सेलरेशन कितना बोल दें, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये सारे टेंशन इंटरनल हो जाएंगे। इसको सिस्टम पकड़ ले रहा हूं मैं, इसको सिस्टम पकड़ सकता, ऐसा नहीं कि मेरा मन में है किसी को पकड़ लिया, सिस्टम पकड़ लो, हटाओ उसको। सिस्टम कब पकड़ सकते हैं, जब तीन सब सारे बॉडीज which are there, which I have considered within the system, their acceleration should be same vectorially. The acceleration should be same vectorially. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ कल को मैंने ऐसा अगर बना दिया, वो ऐसा करके फोटो बना दिया, ऐसा करके मैंने फोटो बना दिया, ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहां भी दो ब्लॉक कनेक्टेड है, एक फोर्स लगा रहा हूं, मैं बोला यहां भी दो ब्लॉक कनेक्टेड है, मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। इसमें इसको सिस्टम ट्रीट कर सकता था कि नहीं, सिस्टम ट्रीट कर सकता हो कि नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं, पहले ये बताओ, यस और नो। ये दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कोई डाउट ही नहीं, साथ साथ ही तो मूव कर रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन सेम है, डायरेक्शन वाइज सेम है कि नहीं दोनों का एक्सेलरेशन, यहां पे है, इसीलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। दोनों का क्या सेम है, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, इसीलिए हम ये दो को सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले केस में दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं जिसको इतना, मतलब ये सपोज नीचे मैं खींच रहा हूं, इसको नीचे खींच रहा हूं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन इधर कितना से होगा, कितना से होगा। अरे जाहिर सा बात है भाई, स्ट्रिंग टूट जाएगा। अगर इसको मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ध्यान से एकदम धीरे धीरे, लेट्स गो स्लो। दिस ब्लॉक आई एम पुलिंग इट डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What should be the acceleration of this? See, this point is moving down with an acceleration of 2 meter per second square, right? This means this point will move down with an acceleration of 2 meter per second square. This means this point should move down with an acceleration of 2 meter per second square. This point should move here with an acceleration of 2 meter per second square. This point should move here with an acceleration of 2 meter per second square. So this block should also move with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल कॉमन सेंस। अगर मैं इसको ऐसे करके ले जाऊं, मैग्नीट्यूड वाइज इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, पर क्या डायरेक्शन वाइज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है इस केस में भी, पर क्या डायरेक्शन वाइज सेम है, नहीं, इसका एक्सेलरेशन ऐसे है, इसका एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये दो को सिस्टम ले सकते हैं कि नहीं, नहीं। इसीलिए आपका जो मन करे, ऐसा नहीं कि किसी को भी सिस्टम पकड़ के सर इस पर नेट फोर्स कितना है, इधर टेंशन इधर टेंशन, कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो सिस्टम कब लेना है, जब एक्सेलरेशन सारे बॉडीज का सेम हो, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा सिस्टम नहीं ले सकते, ये मैं क्यों बता दिया, ओके, यहाँ पे था। तो एक्सेलरेशन बता रहा था आपको मैं, हाँ, तो टोटल फोर्स कितना है इस केस में, तीनों साथ साथ चल रहे हैं, तो टोटल फोर्स है 200 और टोटल मास सिस्टम ले लिया, हम इसको ले सकते हैं बिल्कुल, सबका एक्सेलरेशन सेम है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वाइज। तो 60 90 10 100 एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। T1 कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधे देख के बोल दिया 20 न्यूटन, खेला खत्म। बोलो क्यों 20, क्यों, क्योंकि 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे एक ही फोर्स लग रहा है ना T1, एक ही फोर्स लग रहा है ना 10 kg पे T1, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा। कितना होना चाहिए, मास जो इसका 10 kg है और एक्सेलरेशन कितना है 2, इसलिए T1 को मैंने बोल दिया डायरेक्ट 20, देख के ही बोल सकते हैं, देख के ही बोल सकते हैं। T2 कितना हो जाएगा, T2 के लिए क्या करेंगे, देखो T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल टू 30 इंटू 2,
इक्वेशन क्या लिखेंगे, T2 है ना 30 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T1, और इस पे नेट फोर्स कितना है, 30 kg पे नेट फोर्स है, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 60। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है ये, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से T1 का वैल्यू 20 पता है अपने को, तो ये कितना आ गया प्लस T1 दैट इज 20, T2 आ गया 80। देख के ही बोल सकता था मैं, इधर कितना लगना चाहिए, नेट फोर्स इधर है 60, तो T2 माइनस 20 शुड बी 60, तो T2 शुड बी 80। खैर सॉल्व करना, हीरो मत बनना। समझ में आ गया ये वाला, T2 का वैल्यू आ गया क्या, ओके T2 का वैल्यू आ गया। क्रॉस चेक कर लो कितना आया है 80, तो 60 पे नेट फोर्स कितना होगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 60 पे नेट फोर्स कितना होगा, उधर लग रहा है 200 और इधर लग रहा है 80, तो नेट फोर्स कितना हो गया इस तरफ 120, एक्सेलरेशन कितना हो गया 120 बाई 60 दैट इज 2। सही है जो भी था, क्योंकि 2 ही था नेट एक्सेलरेशन। ऐसा करके आप कर सकते हैं खुद से। ऐसा एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखो सेम वेराइटी बिल्कुल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आपको बताना है यहाँ टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2, 5 kg, 15 kg, 25 kg, कितना हो गया, वन 180 न्यूटन से मैं खींच रहा हूं उधर, कितने से 180 न्यूटन से। एक्सेलरेशन बताओ, T1 बताओ, T2 बताओ कितना होगा, T1 T2 बताओ, बस बोलो टेंशन इन द स्ट्रिंग्स कितना होगा, फटाक से। एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग्स कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। देख के बोलो एक्सेलरेशन, देख के बोल दो एक्सेलरेशन कितना होगा देख के, 180 बाई टोटल मास, क्योंकि सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम ट्रीट करने में, ठीक है। कितना हो जाएगा 20 45, 180 बाई 45, 4। एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 में, आप सॉल्व कर लो, आप मेरा मुंह मत देखना, फर्स्ट सॉल्व देन लुक एट द बोर्ड। एक्सेलरेशन आ गया 4, तो T1 कितना आएगा 20 न्यूटन, क्यों, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया 20। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, मूव तो इधर कर रहे हैं ना, तो ये फोर्स पॉजिटिव, तो T2 माइनस 20 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T2 आ गया 80, सिंपल खत्म, 2 लाइन, ठीक है। तो ये सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो आपको बिल्कुल भी ढंग से आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बेसिक हम ऐसे दौड़ा लिए वैसे दौड़ा लिए, हम अब देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, हम क्या पढ़े अभी तक, F इक्वल्स टू एम, यही पढ़े। उसके लिए क्या क्या पढ़े कि जब भी बॉडी मूव करता है हमको उसका फोर्स निकालना रहे उस पर, या उसका एक्सेलरेशन निकालना रहे, हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है, फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली ढंग से बनाना पड़ता है। दूसरा चीज है कि बॉडी जिधर मूव करेगा उस डायरेक्शन को आई टेक एज पॉजिटिव, ऑल द फोर्सेज इन दैट डायरेक्शन हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव। इतना ही सीखा है बस। और as many unknowns are there, that many equations I have to write, I have to solve. In entire NLM, all you have to do is write equations and solve. Write equations and solve. That's it. अभी तक तो देख के एक ही 2 इक्वेशन में अपना काम हो जा रहा था, थोड़ा टफ प्रॉब्लम होगा तो 3 इक्वेशन, कभी कभी 4 इक्वेशन भी आ जाएगा, कोई उसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, बस इक्वेशन ढंग से लिखना है, सॉल्व कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अभी देखो और कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बस 1 2 3 क्वेश्चन और कराएंगे एंड आफ्टर दैट will end, ठीक है। देख सिंपल, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक पुली दे दिया ऐसा करके, यहाँ पे लटका दिया 2 kg और यहाँ पे लटकाया कितना लटका दें, जो भी लटका दो 6 kg लटका देते हैं, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन बोला, आपको ये 3 क्वेश्चन जो मैं दूंगा सब में एक ही चीज करना है, आपको 3, अभी मैं टोटल 3 क्वेश्चन दूंगा, आपको एक ही चीज करना है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, ठीक है। बॉडीज मतलब ब्लॉक्स बोल लो, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाक से। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं ढंग से, बस इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो, ढंग से इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। ये 10 kg 2 kg, ये मास दिया हुआ है, आप देखो किधर मूव करेगा,
जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है, बस यही करना है। दो जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशन आ जाएगा आपका, सिंपल, बहुत इजी है, टेंशन नहीं ले। बस 37 डिग्री है, ये मान लो 2 kg और यह मान लेते हैं 10 kg, ठीक है। चलो फटाक से 3 क्वेश्चन दे दिया, आपको निकालना क्या है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। एक बार फटाक से आप खुद से ट्राई करो और फिर बोर्ड की तरफ देखना। ट्राई दिस ऑन योर ओन एंड देन लुक एट द बोर्ड, ठीक है। चलो पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला केस में मेरे को बताओ प्रॉब्लम को एनालाइज करके क्या होगा की होबे। देखिए 6 kg भारी है, 2 kg भारी है, कौन ज्यादा भारी है, 6 kg भारी है, जाहिर सी बात है 6 kg नीचे आएगा और ये 2 kg ऊपर जा रहा होगा, इसमें तो क्लैरिटी बनता है अपना को ढंग से। अच्छा, इसका जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे क्या लग रहा है 60, यहाँ चलो अलग से बना लेते हैं, अलग से सुंदर से बनाते हैं। देख 6 नीचे लग रहा है 60, टेंशन इधर लगेगा कि नहीं, टेंशन ऐसे लगेगा, क्लियर है ना। इक्वेशन क्या लिखेंगे, किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे वाले फोर्सेस को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। इक्वेशन क्या लिखेंगे, 60 माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू ए इसका एक्सेलरेशन। ओके, 2 kg पे ध्यान देते हैं, किधर जा रहा है 2 kg, ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, ऊपर, तो ऊपर वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर वाले फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा टी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि स्ट्रिंग मासलेस है। अगर कुछ भी नहीं बोले तो आप क्या अज्यूम कर लो कि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। मासलेस होने से टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम, इसलिए यहाँ भी टेंशन टी हो जाएगा। तो 2 kg का जब एफबीडी बनाओगे तो ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ वेट, और इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, ऊपर जा रहा है तो t माइनस 20, t माइनस 20 इक्वल्स टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन ए ही लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ये अगर ए से जाएगा तो इसको भी ए से उठना पड़ेगा, कंपलसरी है, अटैच्ड है स्ट्रिंग से। इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा नीचे उतना ही तो ऊपर उठेगा ना। मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, इसको भी तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाना पड़ जाएगा, कम एक्सेलरेशन जाएगा और ये ज्यादा जाएगा, मतलब स्ट्रिंग ही खिंचा जाएगा। मान लो ये ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग खिंचा जाएगा ना, लंबा हो जाएगा स्ट्रिंग, पर ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग को हम ट्रीट करते हैं इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग खिंचा नहीं सकता, इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, ये 2 एट्रीब्यूट होता है एनएलएम में जब पढ़ना है अपने को, ये 2 चीज का हम ध्यान रखेंगे। हालांकि रियल लाइफ में थोड़ा सा एलोंगेट होता है, पर वैसे प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे जब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या ट्रीट करना है हमको, रोप्स या कुछ भी जो भी दिया रहे वो इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं होगा। तो दूसरा इक्वेशन लिखे t माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस दोनों को ऐड कर दो तो 40 इक्वल्स टू 8a, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन क्या आएगा 20 प्लस 10 30 न्यूटन, खत्म, सिंपल। आपको मेन ये नहीं है, मेन ये था, ये 2 इक्वेशन लिखना आपको ढंग से आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किधर मूव कर रहा है ब्लॉक, कितना है वेरिएबल्स, ये टी तो ये भी टी, ये ए तो ये भी ए, ये आपको आना चाहिए बस, ठीक है। बाकी आंसर तो ठीक ही है, 60 माइनस 20 इज 40 बाई, हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक। ये वाला ट्राई करो, अच्छा ट्राई तो कर ही लिया होगा। देखो इधर टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, एक ही स्ट्रिंग है इसीलिए, ये एक्सेलरेशन ए, ये एक्सेलरेशन ए, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 2a, सिंपल, t इक्वल्स टू 2a, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिख दें हम, 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10a, इधर मूव कर रहा है तो t इक्वल्स टू 2a, इसके में नीचे मूव कर रहा है तो mg पॉजिटिव माइनस टी इक्वल्स टू 10a, सिंपल। कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 100 इक्वल्स टू 12a, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से टेंशन निकाल लेंगे तो टेंशन कितना आ जाएगा 2a, 50/3 न्यूटन, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ टफ नहीं है। ये वाला देखते हैं एक बार फटाक से, देखो यही बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब इंक्लाइंड प्लेन रहे तो फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेना, वो हमने सीखा है। यहाँ पे टेंशन अगर मैं मान लेता हूं T, यहाँ पे टेंशन T, क्यों, एक ही स्ट्रिंग है यार, स्ट्रिंग एक है तो टेंशन हर जगह सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर कितना फोर्स लगेगा,
mg sin थीटा, sin 37 का मतलब 3/5 mg sin थीटा, तो ये आ गया आपका 12 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा इधर कितना लग रहा है, ये एक नॉर्मल है, अगर आपसे पूछता नॉर्मल फोर्स कितना तो बता सकते हैं हम कितना, mg cos थीटा आएगा 16 न्यूटन, mg cos थीटा आएगा 16 न्यूटन, n का वैल्यू 16 न्यूटन, पर इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि मूव तो ऐसे कर रहा है और हमने इसके लिए एक्सिस चेंज कर लिया, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, तो y के लॉन्ग तो मूव ही नहीं कर रहा, y के लॉन्ग इक्विलिब्रियम में है। अगर हमने y एक्सिस इसको माना है तो, अगर हमने y इसको माना है तो इक्विलिब्रियम में, ये ध्यान रखना। ओके तो ऐसे करके मूव कर रहा है, राइट। अच्छा इधर एक्सेलरेशन अगर a है, इधर मूव क्यों कर रहा है, ये 10 kg का है, ये नीचे खींचेगा इसको ऐसे करके, ये ऐसे खींचेगा नीचे, नहीं भी खींच सकता है, हम मान लेते हैं इधर एक्सेलरेशन है, हम क्या करते हैं अज्यूम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ऐसा हो सकता था कि इधर 100 kg है, इधर 2 kg लटका दिए, ये एंगल ले लो 53 डिग्री, किधर जाएगा, नेचुरली इधर जाएगा, वो उधर जाएगा मैं मानता हूं, पर आप एजम्पशन के लिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा ऐसे, पर मान लो ऐसे करके जा रहा है, तो आपको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन में तो आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। उसका क्या मतलब है, इधर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड वॉट एवर यू हैव फाउंड। अगर नहीं पता पड़ता किधर मूव कर रहा है बॉडी, ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, तो आप मान लो कि ऐसे करके चल रहा है, अगर आपको नहीं पता पड़ रहा कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, तो आप मान लो ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और सॉल्व करो। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब ऐसे नहीं जा रहा था, आपने उल्टा मान लिया तो ऐसे जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी मान सकते हैं उस केस में, ठीक है ना। तो फटाक से अब देखो सिंपल है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख दें हम, t माइनस 12 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल। और इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, ये फ्रिक्शनलेस है सारा, तो खाली वर्टिकल फोर्सेस का हम अकाउंट में लेंगे, तो 100 माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88 इक्वल्स टू 12a, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया, 22/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल। बस दो इक्वेशन लिख दिया ना हमने, सिंपल है। इसके लिए इक्वेशन लिख दिया, जैसे मूव कर रहा है इसके लिए इक्वेशन लिख लिया, सिंपल, बस दोनों को ऐड कर दिया। और टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, 2a + 12, इसका मतलब 44/3 + 12, इसका मतलब 36, 80/3 न्यूटन, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ये जिधर मूव करेगा वो वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, फिर से समझा रहा हूं, इसीलिए इसको t माइनस ये वाला इक्वल्स टू 2a, ये नीचे जा रहा था तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, तो 100 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये ध्यान रखना, टेंशन सेम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया हो तो ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो, ये होमवर्क है, खुद से ट्राई कर लो आप। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। वैसे ही करना, आप अज्यूम करना ऐसे करके जा रहा है या ऐसे करके, आपको जो इच्छा हो, एंड राइट द इक्वेशंस लाइक दिस एंड यू ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। विल फिनिश ऑफ द क्लास हियर। हरे कृष्ण।